नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानेसर नगर निगम में होने जा रहे डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर के चुनाव को लेकर। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 3 हफ्ते के अंदर ये चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव को लेकर लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। दरअसल चुनाव ना हो पाने या चुनाव में डिले की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 नेता पर्दे के पीछे इस चुनाव में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह की। अहिरवाल के दोनों दिग्गज इस चुनाव में आमने सामने हैं। दरअसल जब से डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी जिनको राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन हासिल था, वो मानेसर की मेयर बन गई। सुंदरलाल सरपंच, जिनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव हार गए। राव इंद्रजीत सिंह ने उनका साथ नहीं दिया, उनके लिए वोट नहीं मांगे, उनका प्रचार भी नहीं किया। राव नरबीर सिंह के जिम्मे चुनाव लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा और राव नरबीर सिंह खूब जोर लगा रहे थे सुंदरलाल के लिए, उनके वोट मांग रहे थे, उनके लिए प्रचार भी किया। लेकिन आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुने जाने में सफल हुई और लगभग 2200 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने सुंदरलाल सरपंच को यह चुनाव हराया। बात सिर्फ मेयर की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिले झटके तक सीमित नहीं रही। दरअसल जो पार्षद का चुनाव था मानेसर नगर निगम में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हालात बेहद खराब रहे। 20 कुल पार्षदों को चुना गया, जिसमें से केवल 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए, यानी कि बीजेपी के सिर्फ 7 पार्षद जीते, 13 पार्षद भी निर्दलीय जीत कर आए। यानी कि गुरुग्राम की जो मेयर हैं वो भी निर्दलीय जीती हैं और जो पार्षद हैं 20, उनमें से 13 पार्षद निर्दलीय जीते। अब ये साफ हो गया कि मेयर तो निर्दलीय बन चुकी हैं, अब डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर कौन बनेगा, इनका चुनाव जो ये पार्षद जीत कर आए थे इनको करना था और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास महज 7 पार्षद थे और 13 पार्षद निर्दलीय थे। शुरू में लग रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह का जो पलड़ा है वो इसमें भी भारी है, क्योंकि बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से थे या फिर वो उनके साथ थे। ऐसे में राव नरबीर सिंह ने जोर लगाया और उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को तगड़ा झटका तब दिया जब 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा दी। इस ज्वाइनिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने खुद मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि उनको इस ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है, उनको कोई भरोसे में नहीं लिया गया, जबकि वो यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी समझ से बाहर है, पार्टी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन निर्दलीय प्रत्याशियों को लिया है तो फिर जो निर्दलीय मेयर हैं उनको भी ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में फैसला पार्टी नहीं करना है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को ये बात अखरी कि राव नरबीर सिंह ने 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा ज्वाइन करा दी और उन्हें बताया तक नहीं, यानी उनको विश्वास में नहीं लिया गया। यानी पार्टी ने भी सीधा नरबीर के कहने पे ही इन 7 निर्दलीय जो पार्षद थे इनको पार्टी ज्वाइन करा दी और राव इंद्रजीत सिंह को किसी ने पूछा नहीं। इस बात पर राव साहब भड़के, लेकिन इसके बाद भी खींचतान जारी रही। अभी बीच में आपने देखा कि एक इंसिडेंट आया कि एक पार्षद के भाई के साथ मारपीट की गई, जिसका आरोप लगाया गया जो निर्दलीय मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव उनके पति पर। और फिर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की रोते हुए एक वीडियो सामने आई जिसमें अपने गांव की पंचायत में रो रही हैं और कह रही हैं कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उनके पति को परेशान कर रहे हैं, उनके पति के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसमें राव नरबीर सिंह साफ कह चुके हैं कि वो किसी पर झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करवा रहे। जो पार्षद के भाई के साथ जो कुछ इंसिडेंट हुआ, ये घटना उनके साथ हुई, उन्होंने खुद अपने बयान दर्ज कराए हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात यह आ गई कि इस मामले में सीनियर डिप्टी मेयर और जो डेप्यूटी मेयर है उनका चुनाव होना है, जिसको लेकर इन पार्षदों ने वोटिंग करनी है। और अब वोटिंग से पहले पार्षद जो हैं उनको अलग अलग जगह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको छिपा कर रखा जा रहा है। पहले खबर आई थी कि उनको गोवा ले जाया गया है, बहुत से पार्षदों के मोबाइल नंबर जो हैं वो स्विच ऑफ आ रहे थे, किसी से बात नहीं हो पा रही थी। और अब खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 12 पार्षदों को, जिसमें 7 उनके खुद के हैं, यानी कि इन टोटल उन्होंने 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेज दिया है, यानी कि काठमांडू उनको भेजा गया है। और खबर यह भी आ रही है दैनिक भास्कर के हवाले से कि 2 और निर्दलीय पार्षद ऐसे हैं जिनकी तैयारी चल रही है कि इन्हें भी काठमांडू भेजा जाए, यानी कि सेफ हाउस में एक तरीके से रखा जा रहा है। और इस पूरे खेल के पीछे राव नरबीर सिंह और उनका खेमा बताया जा रहा है। वो चाहते हैं कि सीनियर डेप्टी मेयर और डेप्टी मेयर का जो पद है वो कम से कम
उनके लोगों के पास जाए, भाजपा के लोगों के पास जाए। राव इंद्रजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को मेयर बना चुके हैं, इस बात को सब बखूबी जानते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह इस प्रयास में है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी उनकी ही पसंद का बने। और दूसरी तरफ राव नरबीर का खेमा है जो ये नहीं चाहता, वो अपने लोगों के लिए जान लगा रहे हैं। ऐसे में नेपाल के काठमांडू इन पार्षदों को भेजा गया है। इनमें से बहुत से पार्षद हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हम खुद अपनी मर्जी से आए, लेकिन तमाम पार्षदों का इकट्ठा होकर वो भी देश से बाहर किसी एक ऐसी जगह जाना साफ इशारा है कि ये खींचतान चुनावी है। और जिस तरीके से इन दोनों पदों पर मानेसर नगर निगम में नियुक्ति होनी है, चुनाव होना है, उसको लेकर ये पूरा खेल जो है वो रचा जा रहा है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस पूरे खेल में बाजी कौन मारता है। क्या राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से सफल होंगे या फिर इस बार राव नरबीर सिंह जो अपनी रणनीति बना रहे हैं वो अपनी कुशल रणनीति के दम पर क्या राव इंद्रजीत सिंह और उनके खेमे को मात दे पाएंगे? बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ है। इसका जवाब जल्द मिलेगा जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे और पता चलेगा कि इन पदों पर कौन बैठने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको कहानी बताई मानेसर नगर निगम में इन दोनों पदों को लेकर चल रही खींचतान को लेकर, और इसके पीछे की राजनीति भी आपको समझाई कि कैसे प्रदेश भाजपा के ही दो बड़े दिग्गज पर्दे के पीछे एक दूसरे से दो हाथ कर रहे हैं। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।